हिसार की अगर बात करें, यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स में निश्चित तौर पर उसके बाद ठीक है। सुधार आता है। और यहाँ बारिश की अगर बात करें, बारिश भी कल सही तरीके से 21 mm के करीब बारिश दर्ज की गई थी, जो अपने आप में पर्याप्त थी। तो जी ऐसे में मौसम का ठीक होना, वातावरण का सुधरना अपने आप में मायने रखता है। जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। गुलशन जी, यहाँ पर मौसम की बात करते हुए हमारे साथ नजर आए हैं। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और अगली जानकारी का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर यहां पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। युवक का अपहरण करके बेरहमी से हत्या कर दी गई है। गुड़गांव से एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 28 वर्षीय युवक की लाठी डंडों से यहाँ पर हमला उस पर किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। तो यहाँ पर खेतों में शराब पीते पीते युवक को पीटकर हत्या कर दी गई है। युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। गुड़गांव से ये खबर सामने आ रही है। इस वक्त युवक का अपहरण करके बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया। 28 वर्षीय युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी है। बिना पैसे चकना देने से मना करने पर यह हत्या हुई है। आपको बता दें, हत्या के मामले में 5 आरोपी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। खेतों में शराब पीते पीते युवकों को पीटकर यहां पर मौत के घाट उतार दिया। चौंका देने वाली ये खबर इस वक्त गुड़गांव से आ रही है सामने। यहां पर युवक का अपहरण करके बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आपकी तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। 5 युवक यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। 28 वर्षीय युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पीटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। बिना पैसे चखना देने के ये पूरा मामला था, जिसमें एक विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ा है, इस तरह बढ़ा है कि यहाँ पर 28 वर्षीय इस युवक की बेरहमी से पीटकर जान ले ली गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मर्डर का है। हत्या के मामले में आरोपी 5 लोग यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। तो खेतों में शराब पीते पीते युवक को पीट पीट कर यहां मार डाला। बेरहमी से लाठी डंडों से हमला किया। लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते हुए यहां पर मार डाला गया है। तो यहाँ पर युवक का अपहरण किया, बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें, हत्या के मामले में ये 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है, बिना पैसों के चखना देने का ये पूरा मामला था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक विवाद होता है। विवाद इस कदर आगे बढ़ा कि यहाँ पर आपको बता दें कि 28 वर्षीय व्यक्ति की मौत यहाँ पर हो गई है। 28 वर्षीय व्यक्ति को बेरहमी से पीटकर मार डाला गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलशन लगातार बने हुए हैं। गुलशन, यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है, महज चखने के वजह से, क्योंकि खेतों में बैठ के लोग शराब पीते थे, एक ऐसा विवाद छिड़ता है। ऐसे में यहाँ बेरहमी से लाठी डंडों से हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या जानकारी है, क्या डिटेल्स है पूरे मामले में? देखिए, इसमें गुड़गांव पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि खंडेवला गांव है गुड़गांव के पास ही, जो कि वहां की एक घटना बताई गई है, जिसमें 28 वर्षीय विनीत की लाठी डंडों से पीट कर इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने चखने से मना कर दिया। यानी जो 5 युवक हैं वो शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान उन्होंने चखना मांगा। विनीत ने चखना देने से पहले उनसे पैसे मांगे और चखना उसने नहीं दिया, तो इस बदले में पहले उसका अपहरण किया। अपहरण लेकर उसको खेतों में ले गए और खेतों में ले जाकर उसकी लाठी डंडों से पीट कर जो है हत्या कर दी। हालांकि इस दौरान विनीत जो है वो गिड़गिड़ाता रहा, इंसाफ की गुहार लगाता रहा और ये भी कहता रहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो आरोपी शराब पीते रहे और शराब पीते पीते उसको लाठी डंडों से मारते रहे। अब इसमें जो गुड़गांव पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, इसमें एक सागर नाम का आरोपी है, जिसके ऊपर पहले से ही 3 जो मामले हैं वो दर्ज है। हालांकि जो अन्य आरोपी है वो उसके साथी है। फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो विनीत है, जो 28 वर्षीय विनीत है जिसकी हत्या की गई है, उसका एक बेटा है और अभी जो उसकी पत्नी है वो गर्भवती है। यानी गर्भवती महिला के जो पति है उसको केवल मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया कि उसने चखना देने से मना किया और चखना देने के बाद उसका अपहरण कर उसे लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। ऐसे में अब गुड़गांव पुलिस इन 5 आरोपियों का रिमांड पर लेकर और आगे की पूछताछ करेगी
कि आखिर चखने की ही वजह थी या कोई और वजह थी या किसी तरह की कोई पहले से रंजिश थी। इन सभी मामलों का जो खुलासा है वो गुड़गांव पुलिस रिमांड पर लेकर इन 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी, जी। लेकिन फिलहाल 5 आरोपी गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त में हैं। जी गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बढ़ती सर्दी को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने हमारे सहयोगी द्वारा बनाई गई है। इन डेप्थ रिपोर्ट आप देखिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ी इलाकों में जहां भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है, वहीं अगर उत्तरी मैदानी इलाकों की बात की जाए तो शुक्रवार को उत्तरी मैदानी इलाकों में दिल्ली सहित कई राज्यों में जो है भारी बरसात देखी गई थी। उसके बाद आईएमडी ने अलर्ट जारी किया कि इस भारी बरसात के बाद 24 जनवरी को आगे भी 8 राज्यों में जो है बारिश हो सकती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है उससे लोगों को एक्यूआई में तो राहत जरूर मिली, लेकिन सर्दी का प्रकोप फिलहाल लगातार जारी है। जहां तापमान लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, वहीं सर्द हवाओं का प्रकोप भी लगातार जारी है। हम लोग सब मौजूद है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से शुक्रवार को हुई बारिश के बाद दिल्ली का आसमान जो है पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखा गया था कि दिवाली के बाद से ही दिल्ली के आसमान में एक स्मोक लेयर देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अगर 24 जनवरी की सुबह की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से साफ आसमान देखने को मिल रहा है और वहीं जहां तापमान लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है तो 26 जनवरी की तैयारियों में भी किसी तरीके से कमी होती नजर नहीं आ रही है। 23 जनवरी को बारिश के दौरान भी फुल ड्रेस रिहर्सल देखने को मिली थी। तो हम लोग आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि कर्तव्य पथ पर किस तरीके से 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारियां जो है जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग टुकड़ियां अपनी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली पुलिस भी इस कड़ाके की सर्दी में पूरी तरीके से मुस्तैद होती नजर आ रही है। चूंकि जहां दिल्ली अलर्ट पर है वहीं किसी तरीके की कोई भी घटना दिल्ली में ना हो पाए, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, चाहे सर्द हवाओं का प्रकोप जो है लगातार जारी रहे। वहीं इसी बीच आईएमडी ने चेतावनी भी जारी करी है कि भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मैं आपको बता दूं कि 8 राज्यों में अलग 12 घंटे में फिर से बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और केरल शामिल है। और वहीं अगर हवाओं की गति की बात की जाए तो 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलेंगी। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में होने वाली बारिश की वजह से जहां एक्यूआई में राहत मिली है, वहीं तापमान जरूर लुढ़कता हुआ नजर आया है और इस तापमान के लुढ़कने के साथ साथ तेज हवाओं की गति भी जारी रहेगी। यानी कि कड़ाके की सर्दी का प्रकोप फिलहाल जनवरी के अंत तक जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन बारिश के कारण जिस तरीके से एक्यूआई में सुधार हुआ है उससे दिल्ली वाले राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि पहाड़ी इलाकों में होने वाली भारी बर्फबारी के कारण उत्तरी मैदानी इलाकों में जो ठंड का प्रकोप है वो कब तक जारी रहता है। वीडियो संकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए तो इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस बुलेटिन में